हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एडियम्स एंड फ्रेजेस और कुछ सिनोनिम्स देखेंगे। जो समान मीनिंग वाले वर्ड देखेंगे जो हमारे टेट एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। अदर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे हर एक दिन, प्रत्येक दिन हम लोग 5 एडियम्स, एडियम एंड फ्रेजेस और 5 जो है सिनोनिम एंटोनियम करेंगे। जिससे आपको दिन प्रतिदिन आपका इंग्लिश जो है स्ट्रॉन्ग होगा और आपका जे टेट के एग्ज़ाम में आप जो है जो आएंगे उसमें आप मीन्स आप जो है अच्छे तरह से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो बोल दिए वही आज करना है। चैनल में न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को उसको प्रेस कर देना ताकि वीडियो जो है जाता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बेल आइकन भी प्रेस कर देना। पहला वर्ड है गाइस, मतलब पहला एडियम एंड फ्रेजेज है लिव इन ए फॉल्स पैराडाइज। गाइस फॉल्स पैराडाइज का मतलब होता है इमेजिनेशन के दुनिया में रहना। ठीक है, जैसे पोइट लोग क्या होते हैं, कवि लोग, उन लोग लिखते हैं ना, पोम लिखते हैं, तो उन लोग जो है काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, तब वो लिख पाते। इसका मीनिंग होता है गाइस टू लिव इन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। सारे एडियम एंड फ्रेजेस ब्रेन में अब भी सेट कर देंगे। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, पैसेंस बना के रखना है गाइस। लिव इन फॉल्स पैराडाइज का मतलब समझ में आएगा। कहीं भी ये इंपॉर्टेंट एडियम में फ्रेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, खास करके आपका जेटेट का पर्पस के लिए और सीजीएल का तो है ही है। सो लिव इन फॉल्स पैराडाइज का मतलब हो गया लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की दुनिया में रहना। नेक्स्ट है गाइज, इसका हम लोग टेस्ट भी करेंगे अभी। इरेडिकेशन, इरेडिकेशन ऑफ कोरोना वायरस इज स्टिल ए फार वे। फार क्राई, सॉरी, फार क्राई का मतलब होता है गाइस ए फार क्राई, ये भी फ्रेज है। ए फार क्राई का मतलब है दूर तक, है ना, दूर ले जाना, यानी बहुत दूर बोलते हैं, बहुत दूर। तो फ्रेंड्स यहाँ कोरोना वायरस का जो है, कोरोना वायरस का क्या कर दिए, इरिडिकेशन कर दिए। इरिडिकेशन का मतलब गाइज हटाना, ठीक है, हटाना, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद, मीन्स हटा देना, यहाँ से चला जाना। तो कोरोना वायरस जो है उसको हटाना एक, है ना, अभी तक दूर हो गया है। ठीक है, दूर है, तो इसका हो जाएगा वेरी डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब दूर, वेरी मतलब बहुत। नेक्स्ट है टू फेम द फ्लेम्स। ध्यान से समझिएगा, टू फेम द फ्लेम्स का मतलब होता है गाइस जो आग दहकता हुआ होता है ना, दहकता है, जिसमें हम लोग लौ बोलते हैं या आप लोग जो भी बोलते हैं, तो वह लौ होता है। ठीक है, मीन्स दहकता हुआ आग जो होता है, उसमें पंखा जला दिए, पंखा चला दिए। और जब पंखा चला दिए तो वो जो आग है दहकता हुआ और ज़्यादा तेज हो जाएगा। यानी वो उस समय बेड स्थिति में था और बेड से मतलब बद से बदतर में चला गया, तो उसको बोलते हैं टू फैन द फ्लेम्स। इसी को हो गया टू मेक ए बैड सिचुएशन ऑर्स। वो पहले ही बैड सिचुएशन में था और उसको आप ना वर्स में कर दिया, बेहतर कर दिया। नेक्स्ट है गाइस वर्ड ऑफ द ब्लू। वर्ड ऑफ, सॉरी, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है गाइस कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। जो आपने एक्सपेक्टेड का मतलब एक्सपेक्टेशन मतलब जो उम्मीद रखे थे, होप था, और उस होप, लेकिन यहाँ जो है अनएक्सपेक्ट है, मीन्स जो है उम्मीद आप नहीं किए थे जैसा होता, लेकिन वैसा हो जो है अचानक हो गया, वैसा ही हो गया। ठीक है, यानी कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली है। ठीक है, तो मीन्स ब्लू, आउट ऑफ ब्लू मीन्स कलर से बाहर निकलना, यानी जो है आपका जो सोच था उस सोच से आप बिल्कुल बाहर निकले। ठीक है, जो सोचे थे वो नहीं था, उस सोच से आप बाहर निकल गए। नेक्स्ट है गाइज यहाँ ट्विडलिंग। ठीक है, ट्विडलिंग वंस थम। वंस थम का मतलब अब यहाँ वन के जगह किसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे वन के जगह अपना लिख सकते हैं हिज थम्स, उसका थम्स, माई थम्स, मेरा थम्स। और ट्विडलिंग का मतलब होता है गाइस, ट्विडलिंग, ट्विडलिंग का मतलब होता है
जो चालू करना मीन्स है ना, यानी चालू करने के सेंस में। तो एफएम पहले हुआ करता था गाइस, रेडियो। रेडियो का जो चालू जो है ना, वो घुमाने वाला जो था, उसको हम लोग घुमाते घुमाते एफएम का जो स्टेशन पकड़ना था, कभी कभी एफएम पकड़ नहीं पाता था, तो उसको हम लोग घुमाते घुमाते थक जाता था, यानी उसको चालू करते करते, यानी उस एफएम को चालू करते करते थक जाता था। तो ऐसे में हम लोग बोलते हैं, तो उस समय क्या फील करते थे, बोर फील करते थे। तो फीलिंग बोर्ड, ये हमारा रहा गाइज, याद हो गया होगा, माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए गाइस देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का 5 जो है बेस्ट सेम मीनिंग जो ढूंढना है, फाइंड करना है। तो पहला वर्ड है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब आपको पता है, जो तनाव में आ जाना, ठीक है, स्ट्रेस में आ जाते हो। तो पहला इन्फोर्स करना, किसी को इन्फोर्स कर रहे हो, इन्फोर्स मतलब अब ज़बरदस्ती कर रहे हो, उसको जबरन कर रहे हो, तो ये आपका मीनिंग होगा। एम्फाथेसिस, अब उस पे तुम ना क्या कर रहे हो, थोप रहे हो, एम्फाथेसिस कर रहे हो। स्ट्रेस जो में पड़े हो, मीन्स दबाव टाइप का, उसी में आता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस यहाँ होगा, तनाव मतलब स्ट्रेस होना, जैसे हम लोग स्ट्रेस करते हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लगाना पड़ता है, ठीक है, स्ट्रेस में करते हैं। अनस्ट्रेस और स्ट्रेस बोलने में ज़्यादा आपको लगता है, तो इसका राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा इम्फा इम्फा इम्फासाइज, ठीक है, इम्फासाइज। नेक्स्ट इसको भी जान लेते हैं, तो प्रेशराइज, ठीक है, प्रेशराइज, प्रेशराइज। नेक्स्ट है सप्रेस, ये भी दबाव करने का, और प्रेशर वो दाब, ठीक है, दाब या दब है ना, दाब हो गया, उसमें दबाव जो है करना। इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, जैसे अभी जो है सीएम जो है हेमंत सोरेन ने अभी क्या कर रहा है, अभी मायन योजना लाया है, और उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है कि जो है एज होगा वो लिमिट होगा, ठीक है, लिमिट होगा 21 से है कि कितना, ठीक है, और 50 51 जो भी है उतना तक उसको लिमिट किया गया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट, और शिफ्ट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होना, ठीक है। डिटेरियो क्या है, डिटेरियो रेट, डिटेरियो रेट जो है क्या हो जाता है, डिटेरियो रेट, इसका रेट जो है धीरे धीरे हाई होते जाता है, यानी जो है बढ़ते जाना है, ठीक है। चेंज हो जाना, चेंज मतलब परिवर्तन, वेरीफाई मतलब वेरीफाई करना, संतोष जो है प्रूफ। नेक्स्ट है सेलिब्रेट, ये सब वर्ड तो होगा नहीं, तो आपका राइट वर्ड होगा चेंज होना, शिफ्ट मतलब चेंज होना, चेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है देखिए, नेक्स्ट है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है गाइस अकेलापन। देखिए कंपनी मतलब क्या हुआ, कंपनी का मतलब हो गया आपका साथी। नेक्स्ट है लोनलीनेस, यही अकेलापन, तो इसका हो जाएगा बेस्ट सिमिलर, बेस्ट सेम मीनिंग हो जाएगा लोनलीनेस। फोर्ट का किला को बोलते हैं, ये सब जान लेते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्मी, जो स्ट्रॉन्ग मजबूती आर्मी। नेक्स्ट है गाइस फॉर क्वेश्चन, फॉर वर्ड है एस्कॉर्ज, क्या है एस्कॉर्ज, एस्कॉर्ज, एस्कॉर्ट्स का मतलब होता है गाइस, जैसे हम घोड़े को ना पीटते हैं, किस चीज़ से पीटते हैं, कोड़े से, कोड़ा जो होता है कोड़े से पीटते हैं, वही कोड़ा को बोलते हैं एस्कॉर्च। यहाँ पहला है रिचुअल, रिचुअल ये धार्मिक से रिलीजियस, रिलीजियस से रिलेटेड है। प्रेजेंटेशन जो हम लोग, ठीक है, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। और ठीक है विप, विप ही कोड़ा हो जाएगा, इसका मतलब आपका सिमिलर वर्ड विप हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड भी समझ लेते हैं, कंप्रोमाइज़ करना, यानी किसी चीज़ों में कोई ऐसे ही बकझक हुआ है तो वहाँ कंप्रोमाइज़ किया जाता है, वहाँ समझौता किया जाता है। नेक्स्ट है रेमेडी, रेमेडी का मतलब इम्प्रूव करना, जो ठीक है किसी चीज़ का कमी हो रहा है तो उसको सुधार करना, तो ये हो जाता है रेमेडी, सुधार, इम्प्रूव करना। चलिए नेक्स्ट 5 जो वर्ड है, इसको भी 5 वर्ड देखिए। श्रूड, श्रूड का मतलब होता है गैस तेज, तेज तर्रार होता है, जिसको हम लोग धूर्त भी बोलते हैं,
जो धोखे देने वाला होता है, धूर्त लोग, चतुर लोग, ऐसे। तो आप लोगों ने सोचे होंगे क्लीवर होगा, क्लीवर नहीं होगा। देखिए एस्ट्यूट है, एस्ट्यूट का मतलब होता है गाइस, एस्ट्यूट का मतलब ही धूर्त होता है, तेज होता है, ये होता है, यानी सिमिलर मीनिंग आपका श्रूट का हो जाएगा एस्ट्यूट। क्लीवर का मतलब तेज होता है, मीन्स चालाक, जिसको हम लोग चालाकी बोलते हैं, चालाक होता है। शार्प मतलब धार होता है, जो धारीला होता है, धार जो चौक, जो नुकीला टाइप। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटेलिजेंट, तो एजुकेशन के क्षेत्र में जो स्टूडेंट तेज होते हैं उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग एडियम और फ्रेजेस का टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट देते हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, पहला हम लोग के एडियम और फ्रेजेस में है ट्विडलिंग। ठीक है, ट्विडलिंग वंस थंब, आपको पता है रेडियो चलाते हाथ से जो थंब है, उस थंब और जो है इंडेक्स फिंगर जो होते हैं, उस फिंगर से हम लोग घुमाते घुमाते स्टेशन पकड़ने की कोशिश करते हैं, चालू करने का कोशिश करते हैं, तो नहीं हो पाता है एफएम, तो लास्ट में हम लोग बोर फील करने लगते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। अब हैंग्री फील करने की बात नहीं होता है गाइस, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप एंग्री फील करना, हंग्री फील करना, सैड फील करना, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका यहाँ आउट ऑफ द ब्लू। ब्लू मतलब जो कलर है, उस कलर से आप जो है निकल चुके हैं, उस कलर से आप जो है बाहर, यानी जो कलर था उस कलर से आप बेरंगा कलर हो गए हो, यानी जो आप सोचे थे उस सोच से आप परे हो गए हो, और जो है आपको वो अनएक्सपेक्टेडली जो है आपका होप था, उम्मीदें था, और बिना उम्मीद किए हुए अनएक्सपेक्टेडली अचानक जो कम्प्लीटली होता है, तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टली, कम्प्लीटली अनएक्सपेक्ट। तो यहाँ बोलता है बीट, ये भी जान लेते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट है यहाँ देखिए, पहले देख लेते हैं बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू, ये भी फ्रेज है गाइस। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है धुआंधार पीटना। अब बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू यानी धुआंधार किसी को पीट देना। नेक्स्ट है लव्स टू वियर ओनली ब्लू कलर क्लॉथ्स, केवल ब्लू कलर्स कलर है, जो कपड़ा है ब्लू कलर वाला कपड़ा पहनना पसंद करता है। नेक्स्ट है कम्प्लीटली ऑनेस्टी, मतलब बिल्कुल आप ईमानदार हो, स्ट्रीट फास्ट हो। नेक्स्ट है आपका कम्प्लीटली, तो ये तो हो ही गया, आपको पता चल गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो एडियम फ्रेजेज है वो देखते हैं। टू फैन द फ्लेम्स, मैंने बताया कि फ्लेम्स जो दहक रहा है, आग जो दहकता हुआ है उसमें फैन लगा दिए, तो वो जो ऐसे ही ऑलरेडी आपको बेड सिचुएशन में, और उस बेड सिचुएशन में आप पंखा लगा दिए, तो है ना, बद से बेहतर में चला गया। ठीक है, बदतर जिसको बद से बदतर हो गया। तो नेक्स्ट है ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, जो है इसका मीनिंग हो जाएगा टू मेक ए बैड सिचुएशन और, इसको भी जान लेते हैं फर्स्ट वाला, टू सॉल्व द इशू एमिकेबली। एमिकेबली मीन्स मिलन अनुसार, क्या होता है, मिलन अनुसार मीन्स फ्रेंडली। इस इशू को हम लोग मिलकर जो है मिलन मिलन अनुसार से इस जो है इशू को, इस मामला को हम लोग सॉल्व किए। टू कॉल फॉर हेल्प टू सॉल्व एन इशू, इस इशू को सॉल्व करने के लिए मदद मांगना पड़ता, मदद के लिए बुलाएं। नेक्स्ट है टू कूल द सिचुएशन, सिचुएशन, उस सिचुएशन को हम लोग ठंडा करना, उस सिचुएशन को शांत करना। नेक्स्ट होगा टू मेक ए बैड सिचुएशन, ये तो हो ही गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा जो है फोर्थ है, इरेडिकेशन ऑफ कोरोना वायरस इज स्टिल ए फार क्राई। स्टिल ए फार क्राई, फार क्राई का मतलब ये होता है दूर ले जाना, यानी दूर तक, बहुत दूर तक। स्टिल का मतलब तक, बहुत दूर तक हो गया। तो आपको यहाँ नियर, वेरी नियर हो जाएगा, वेरी जी वेरी फास्ट ये हो गया, नहीं तो आपका डी इज द राइट होगा, वेरी डिस्टेंस। और इरिडिकेशन का मतलब भी बता दिए थे कि हटाना, मीन्स उसको डिस्ट्रॉय करना, यहाँ से भगा देना। चलिए नेक्स्ट एक वर्ड यहाँ एडियम फ्रेजेस है, लिव इन ए फूल्स पैराडाइज, यानी इमेजिनेशन की दुनिया में रहना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपका यहाँ है, तो बताना है टू बिलीव,
टू बिलीव है टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड। तुम गलत बिलीव कर रहे हो कि तुम्हारा सिचुएशन जो है गुड है, ठीक है। नेक्स्ट है टू बी फोल्ड बाय समवन, किसी के द्वारा किसके क्या किया जा रहा है, मीन्स बेवकूफ़ी बना दिया जा रहा है ना, बेवकूफ़ी बनाना। टू लिव इन लग्जरियस लाइफ आफ्टर आफ्टर, देखो यहाँ है ना, फूलिंग समवन, किसी को बेवकूफ़ बनाकर तुम लग्जरियस लाइफ में रह रहे हो। जैसे अभी जो है बहुत नेता लोग, मंत्री लोग क्या कहते हैं, सभी पब्लिक को बेवकूफ़ बना के अपने राजगद्दी में आराम से रह रहे हैं, कौन कुछ करे। इतने सारे आंदोलन हो रहा है, देख रहे हैं सीजीएल का, पीजीटी का, जो भी है सहायक जो पुलिसकर्मी का, या बोल सकते हैं सहायक टीचर का, जो पारा टीचर वाले हैं, सभी को यहाँ जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, रोड में आ रहे हैं, बट जो सरकार है अपना गद्दी में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है टू लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, तो ऐसे लोग कौन होते हैं जो काल्पनिक दुनिया में होते हैं, तो पॉइंट लोग होते हैं, कवि लोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने इतना वर्ड आपको धीरे धीरे बोलते हैं कि धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, धीरे धीरे सभी चीज़ें जो है आगे बढ़ता है, अचानक कोई चीज़ नहीं होता है गाइज। इसलिए बने रहिएगा, हर एक दिन 5 वर्ड हम लाएंगे एंटोनियम सिनोनिम, और 5 वर्ड आपका रहेगा, जो 5 रहेगा एडियम एंड फ्रेजेस हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसे दिन प्रतिदिन में आपका इम्प्रूव होगा, तो आपको टेट का एग्ज़ाम हो और अगर सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका अंग्रेजी जो है, इंग्लिश लैंग्वेज नेसेसरी है, कंपलसरी है। थैंक यू, बाय। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाएगा।